Good morning, student. Today's the subject accountancy. We will learn chapter 8 bank reconciliation statement. Today's topic method of preparing bank reconciliation statement. Actually, the method of bank reconciliation statement is 4 types. First is preparation of bank reconciliation statement on the basis of cash book. Okay. In the basis of cash book, first if cash book shows debit balance, then second if cash book shows credit balance. Once again, preparation of bank reconciliation statement on the basis of cash book. On the basis of cash book, first is if cash book shows debit balance, then second if cash book shows credit balance. Then next method, preparation of bank reconciliation statement on the basis of passbook. On the basis of passbook, first when there is debit balance of passbook or overdraft, when there credit balance of passbook. So first, preparation of bank reconciliation statement on the basis of cash book. The cash balance is bank as shows by cash book is generally in debit, which means the trader money is deposit to the bank, but customer is happens that money withdraw from the bank is more than money deposit by the trader. In such case, the trader cash book will shows a creditor balance. So preparation of the bank reconciliation statement in the base of cash book को बेस मानकर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, पासबुक को बेस मानकर डेबिट बैलेंस और कैश बुक क्रेडिट बैलेंस. क्योंकि हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, जब कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस हो, उसको हम जानने के लिए. तो फर्स्ट इज इफ़ कैश बुक शोज एज डेबिट बैलेंस, देन टू दिस बैलेंस वी एडेड. कैश बुक के डेबिट बैलेंस को लेकर हम यदि रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो कुछ चीज़ों को हम प्लस करेंगे. फर्स्ट, चेक इशूड बाय ट्रेडर टू दिस क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट. चेक आपने इशू किया ट्रेडर ने, बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में पेमेंट के लिए. सेकंड इज इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट अमाउंट विच वे आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. आपने आपको इंटरेस्ट पेड किया बैंक ने, उसकी पासबुक में एंट्री हो गई है, बट उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है. देन थर्ड इज कस्टमर हु डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन बैंक, दैट एंट्री ऑफ विच नॉट डेबिटेड इन कैश बुक. कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाकर अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, बट हमने उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं की. The next is interest and dividend etc. collected by bank but not entered in cash book. आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, बट आपने उसको कैश बुक में एंट्री उसकी नहीं कराई. तो 4 पॉइंट इज एडेड इन द कैश बुक shows as debit balance. Then less check, bank dropped bills, receivable etc. are sent to the bank collection but not collect by the bank. आपने कोई चेक, बैंक ड्रॉप्ड, रिसीव्ड, जो बैंक रिसीवल होता है, बिल्स रिसीवल, उसको कलेक्ट करने के लिए बैंक में भेजा, बट वो कलेक्ट नहीं हुआ. देन नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन. आपने चेक को कलेक्शन के लिए भेजा, बट वो कलेक्ट नहीं हुआ. देन थर्ड इज बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑफ एक्सपेंसेस कमीशन. आप चार्ज, बैंक ने कोई चार्ज लगाया ओवरड्राफ्ट पर, या फिर आपने जो विड्रॉ किया था अमाउंट, उस पर उन्होंने कोई इंटरेस्ट लिया, उसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई, बट कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, ये भी लेस होगा. देन थर्ड इज चेक डिपॉजिट इन बैंक वेयर डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक. चेक डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, उसकी एंट्री चेक बुक में तो है, बट पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई. तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो कि कैश बुक के डेबिट बैलेंस को लेके हम बनाएंगे.
तो इतने पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे 1 2 3 4, और ये जो 1 2 3 4 इतने अमाउंट को हम लेस करेंगे। ओके, जस्ट अपोजिट एज अ कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में आपको करना क्या है कि जो भी ऐड हो रहा है उसको लेस कर देना है, और जो लेस हो रहा है उसको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको जो मैं आपको ये बना के भेज रही हूँ ऐड और लेस वाला, क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है उसको आपको पहले रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद ही हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एक चार्ट है, चार्ट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कि बैलेंस एज पर डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एज पर मतलब पासबुक का डेबिट और क्रेडिट। तो ये आपके कुछ चार्ट हैं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यदि डेबिट है कैश बुक का तो ऐड होगा और क्रेडिट है तो लेस होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये भी डेबिट में ऐड होगा और क्रेडिट में लेस होगा। तो ऐसे कंटिन्यू आपके कुछ आइटम्स आपको दिए हुए हैं, कुछ मदें दी हुई हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो ये ऐड होगा और क्रेडिट बैलेंस है तो लेस होगा। जस्ट अपोजिट पासबुक का यदि दिया हुआ है तो वैसे आपको मैं बताऊं कि कैश बुक और पासबुक जो है उसका डेबिट बैलेंस होने से जो कैश बुक में ऐड होता है वो पासबुक में भी ऐड होगा, और जो कैश बुक में लेस होता है वो पासबुक में भी लेस होता है। तो ये चार्ट जो है सबसे पहले आप लोग एक बार अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।